दोस्तों मैं हूं अभी बादरिया जी माता मंदिर परिसर जैसलमेर के अंदर, जो कि पोखरण से जैसलमेर हाईवे के ऊपर जैसलमेर से लगभग 50 किलोमीटर पहले पड़ता है। और इस जगह की पहचान मुख्य रूप से यहाँ की लाइब्रेरी की वजह से है। विशाल लाइब्रेरी, कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। जब मैं इस लाइब्रेरी के अंदर पहुँचा और मैंने इस लाइब्रेरी को देखा तो एक नज़र में मैं कह सकता हूँ कि अद्भुत और अविस्मरणीय, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि कभी इतनी विशाल मात्रा में, इतनी भारी मात्रा में पुस्तकें एक स्थान पर जमा हो सकती है क्या, जिसमें प्राचीन भारतीय धार्मिक पुस्तकें, जिसमें वेद, संहिता, रामायण, महाभारत आदि से संबंधित पुस्तकें भी है। उसके अलावा आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संबंधित और दूसरी भाषाओं में भी, जिसमें मुख्य रूप से आपको इंडियन सिविल कोड, पेनल कोड, इससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड, न जाने किस किस प्रकार की कौन कौन सी कितनी पुस्तकें, असंख्य पुस्तकें यहाँ पर भरी हुई है। और जो दृश्य मैं कहता हूँ, आप अगर यहाँ आकर के कभी देखो तो आप बिना अचंभित हुए रह नहीं सकते हो। जितनी दूर तक आपकी नज़र जाती है, लंबी लंबी गैलरीज, जो कि सैकड़ों फीट लंबी गैलरीज हैं, और वो सारी आसपास की अलमारियाँ उसमें है वो पुस्तकों से, बेशुमार पुस्तकों से भरी पड़ी है। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत दृश्य है, बहुत ही अद्भुत दृश्य। मैं चाहूँगा कि जब कभी आप जैसलमेर की तरफ आना हो तो आप और कुछ देखें या ना देखें, अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, या किसी भी प्रकार के ज्ञान विज्ञान में आप रुचि रखते हैं, उसको जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से बादरिया माता मंदिर परिसर में पधारें। और यहाँ आकर के आप अगर यहाँ की लाइब्रेरी को देखेंगे तो आप विस्मित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं वीडियो है वो तो अभी समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं घूम फिर करके और इस लाइब्रेरी का है वो बारीकी से थोड़ा जायज़ा लूँ, ताकि इसके बारे में मैं भी कुछ और जान सकूँ, और अगर कोई मेरे से जानना या पूछना चाहे तो मैं उसको और भी अधिक इस बारे में बता सकूँ। निश्चित रूप से ये मैंने जो पहला वीडियो एक बनाया था शॉर्ट, उसमें श्री हरिवंश जी महाराज जो थे, ये उनके कार्यों का और प्रयासों का परिणाम है कि इस प्रकार की इतनी विशाल विशाल लाइब्रेरीज है वो यहाँ स्थापित की गई है, जिसमें विद्यार्थी जगत के और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो आते हैं और इन लाइब्रेरीज़ को है वो देख करके और विस्मित होते हैं। देखिए, इसमें 1000 साल पुरानी पांडुलिपि है वो, 100 ईयर्स से ओल्ड पांडुलिपीज जो यहाँ पे देखिए रखी हुई हैं। तो इस प्रकार की मैं ये कह सकता हूँ कि ये बड़ी दुर्लभ किस्म की पांडुलिपीज हैं जो कि यहाँ पे हमें उपलब्ध है। देखिए, इस प्रकार के ग्रंथ और इस प्रकार का साहित्य, जो कि निश्चित रूप से ही एक ऐसा साहित्य है जो हमें यहीं और इसी लाइब्रेरी में देखने को है वो मिल सकता है। फिर मेरा एक बार आपसे निवेदन है, अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप ऐसी किसी भी जानकारी में रुचि रखते हैं, और अगर आप अध्यापक वर्ग से, अध्यापन के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो हर हालत में आपको एक बार यहाँ आकर के और इस लाइब्रेरी का जायज़ा है वो लेना चाहिए। अपने जानकारी में विस्तार के लिए, अपने ज्ञान में विस्तार के लिए, और दूसरे विद्यार्थी वर्ग, स्टूडेंट वर्ग जो भी हैं उनको बताने के लिए कि ताकि आप यहाँ आएँ और इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।